आज हमारे बीच एक बार फिर से एक नए सवाल के साथ रोहित साहू जी हैं। आज का हमारा सवाल है, जो हस्बैंड अच्छी जॉब पे है फिर भी उसकी वाइफ सेल्फ डिपेंडेंट क्यों होना चाहती है? आइए इस सवाल का जवाब जानते हैं रोहित साहू जी से। हेलो अभा जी। आपको फिर से मीटिंग में देख के बहुत ही अच्छा लगा और बहुत ही बढ़िया महसूस कर रहा हूं मैं। आपका सवाल जो कि अ, है विच सेज कि आजकल की महिलाएं क्यों जॉब करना चाहती हैं, प्रोवाइडेड जब हस्बैंड इज अर्निंग अ वेरी ह्यूज, वेरी नॉट ह्यूज, अ वेरी गुड अमाउंट। ठीक है। तो मैं समझ जानता हूँ क्योंकि आप काफ़ी मैरिड वुमेन को कंसल्टेशन प्रोवाइड करती हैं, काफ़ी कपल्स को आप एडवाइजेस देती हैं, तो आपके पास ये चैलेंजेस आए होंगे। इसलिए मेरा जो जवाब ये रहेगा इस सवाल का, वो काफ़ी, देखो इसकी लेयर्स है। एक तो हो गया इंडिया के बाहर की महिलाएं, एक और एक हो गया इंडिया के अंदर की महिलाएं, इंडिया में जो रहने वाली महिलाएं हैं। और मैं इस पर नहीं जाऊंगा कि क्या अच्छा है, क्या वुमेन को अर्न करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसके कंक्लूजन पे मैं नहीं आऊंगा। क्योंकि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये काम, ये जो डिसीजन है, ये उस महिला को स्वयं ही लेना पड़ेगा या उसके, हाँ, हस्बैंड को है। दोनों को मिलकर डिसीजन लेना होगा। मैं सिर्फ आपको कुछ डेटा दे सकता हूँ, आपको कुछ रिजल्ट्स बता सकता हूँ। उसके बेसिस पे उनको यही एडवाइस करेंगे कि वो खुद से अपने डिसीजन लें और देख पाए कि उनका निकटतम भविष्य कैसा होगा। तो आपने जो मुझे बताया कि सबसे पहली बात आपने बोली कि हस्बैंड काफी अच्छा अर्न कर रहे हैं, आपने ये बोला। लेकिन आपने ये क्लैरिटी मुझे नहीं दी कि अच्छे का मतलब कितना, और अच्छा का मतलब कितना, इसकी डेफिनेशन मैं बोलूँ, उसकी डेफिनेशन है ही नहीं। अगर मैं किसी से पूछूं कि आप भाई कितना पैसा कमाना चाहते हो, तो बस वो यही बोलेगा यार कि मैं इतना पैसा कमाना चाहता हूँ कि मेरी लाइफ अच्छे से चले, कि वो एक अमाउंट नहीं दे पाएगा। क्योंकि जिस भी इंसान के पास 1 लाख रुपए, उसे 5 लाख रुपए कमाने का होता है। जिसके पास 5 होते हैं उसे 15 कमाने का होता है। 15 को 30, 30 को 80, और 80 को 1.5 करोड़, 1.5 करोड़ को 10 करोड़। तो ये एक नेवर एंडिंग रेस है, जो कि हमारा माइंड एक तरीके से, हम हमारे साथ हमारा माइंड ही खेलता है। अब अगर आप इस रेस के हिस्से हो, अगर आप इस रेस के हिस्से हो तो हस्बैंड भी कमाएगा और वाइफ भी कमाएगी, अगर आप इस रेस के हिस्से हो तो। और वो कमाई आपको कभी भी पूरी लगेगी ही नहीं, आप स्ट्रगल करते रहोगे उस चीज को लेके। कुछ लोग होते हैं जो इस रेस को लिमिट करने की कोशिश करते हैं। मैं वर्ड यूज कर रहा हूं यहाँ पे, कोशिश। वो लिमिट कर नहीं पाते, वो सिर्फ कोशिश करते हैं। इस कोशिश में होता क्या है कि उनका जो लाइफ होता है, थोड़ा बहुत अर्न करते हुए एक बैलेंस फॉर्म में निकल जाता है। ठीक है। थर्ड कैटेगरी के लोग आते हैं जो फिगर आउट कर लेते हैं कि भाई भाई ये मेरा नीड है और इतना मैंने कर लिया है, अब मैं फ्री हूं। तो वो एक अलग लेवल का लाइफ जीते हैं, उनके पास एक काफी टाइम होता है अपनी मन की चीजें करने का। ठीक है। अब मैं इंडियन पर्सपेक्टिव से आपको ये बताऊंगा कि इंडिया के लोगों का ये है, टाइम इज इक्वल टू मनी, आपको पता है। लेकिन हमारे संस्कारों में ये भी डाला गया है कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता। वो कभी ना कभी आपके माइंड में बैकएंड से प्ले करेगा, वो बैकएंड से वो प्ले करेगा ही करेगा कि यार पैसा ही सब कुछ नहीं होता। और वो, और जो सब कुछ होता है, देखो नहीं लग गया, पैसा सब कुछ नहीं होता, तो कुछ ना कुछ ऐसा भी होगा जो सब कुछ होता है। उस सब कुछ होता है के पीछे ही आपका आपका माइंड जाएगा। जी जी, ओके ओके, तो गहराई से समझ पा रहे हैं हम इस चीज को। आपका शुक्रिया, आगे भी आपसे जुड़े रहते हैं। हाँ बाजी, तो थैंक यू। तो बाजी बात ये है, थिंग इज कि
कि जो सब कुछ है उसको पाने के लिए इंसान के पास वक्त ही नहीं है। ठीक है, मैंने आपसे बोला कि टाइम इज इक्वल टू, सॉरी, मनी इज इक्वल टू मनी, सॉरी सॉरी गलत बोल दिया, मनी इज इक्वल टू टाइम। अब आपने टाइम सारा का सारा मनी कमाने में लगा दिया, बैक एंड में आपको पता है कि मनी सब कुछ नहीं है, तो जो सब कुछ है उसको पाने के लिए आपके पास समय बचा ही नहीं। ठीक है, तो आप सोचो क्या सिचुएशन हो रही है। आप आप एक तरीके से अपने माइंड में क्या क्या पिक्चर लेके चल रहे हो कि जो सब कुछ नहीं है उसके लिए मैं सब कुछ दे रहा हूं। ये एक माइंड में सिचुएशन क्रिएट होती है। या तो सिंपल सी बात है, हम ये मान लें कि मनी इज एवरीथिंग। जब मनी इज एवरीथिंग वाली बात आ जाए और आप दबा के पैसा कमा रहे हो, बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होगी, माइंड एकदम सॉल्टेड, डिप्रेशन होगा ही नहीं। लेकिन जब आपके माइंड में एक विचार पड़ा हुआ है कि मनी इज नॉट एवरीथिंग, मनी इज जस्ट अ समथिंग, और यहाँ पर आपने अपना पूरा वक्त मनी को अर्न करने में लगा दिया, आपके पास समय बचा नहीं उन चीजों के लिए जो आपका माइंड ये बोल रहा है कि देयर इज समथिंग विच इज लेफ्ट, विच इज विच इज एक्चुअल लाइफ। आपके पास वो वक्त बचा ही नहीं, और इस वजह से ये एक द्वंद की स्थिति आपके मन पर रहती है, और वहां पर आप स्ट्रगल करते रहते हो। तो अगर मैं देखूं, जो भी बंदा है, जो भी कपल जो है, जब वो इस एल्गोरिथम को, इस मैट्रिक्स को समझ जाता है, इस मैट्रिक्स को अगर आप समझ गए, या तो आपने इस मैट्रिक्स को सॉल्व करने के दो ही तरीके हैं। एक तरीका ये है कि आप मनी को सब कुछ मान लो। अगर आप मनी को सब कुछ मान लोगे, आप खूब पैसा कमाओ, सुखी रहोगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। दूसरा एल्गोरिथम का जो सॉल्व करने का जो दूसरा मेथड है वो ये है, या तो मनी के अलावा जो कुछ भी है जो लाइफ को सार्थक बनाता है उसके लिए आपके पास वक्त हो, आपके पास वक्त निकाल पाओ। ठीक है, तो आप सक्सेसफुल। आपको किसी साइड तो, दोनों में से किसी साइड तो जाना ही होगा। अब जी आप बताइए, आपको मेरी बात समझ में आ रही है? जी, हमें समझ आ गया यहाँ तक। अ, लेकिन इसका कंक्लूजन क्या निकलेगा, प्लीज वो बताइए हमें। अगर मैं कंक्लूजन की बात करूं तो फिर से मैं उसी चीज पर आता हूँ। दो चीजें हैं, या तो हम ये मानते हैं कि पैसे, मनी इज एवरीथिंग, एंड देन दोनों जॉब कर रहे हैं, देन एवरीथिंग इज फाइन। सेकंड थिंग इज, अगर हम ये नहीं मानते दैट मनी इज एवरीथिंग, तो वो जो एवरीथिंग है उसके लिए हमारे पास टाइम हो। ठीक है। और जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि जो वेस्ट के लिए ये क्वेश्चन अलग है और इंडियन पर्सपेक्टिव के हिसाब से ये अलग है। तो वेस्ट में चलता है मनी इज एवरीथिंग। ठीक है, तो वो कंसेप्ट वहां वर्क करता है। लेकिन इंडिया में मनी इज नॉट एवरीथिंग की वजह से आपका क्वेश्चन इसलिए यहाँ पर आया हुआ है कि क्योंकि मनी इज नॉट एवरीथिंग, ये विचारधारा लोगों के दिमाग में है अभी। अब द थिंग इज, इफ मनी इज नॉट एवरीथिंग तो पहले इन्वेस्ट करना होगा व्हाट इज एवरीथिंग नाउ। ठीक है, इस पर इन्वेस्ट करना होगा। एक कपल को, एक पूरी फैमिली को साथ में इन्वेस्ट करना होगा। और एंड व्हाट आर द पैरामीटर्स ऑफ दोस एवरीथिंग्स, पहले तो वो अपने निकालेंगे कि क्या क्या एवरीथिंग में आता है। एवरीथिंग में आ सकता है उनका एक रिलेशनशिप, उनकी एवरीथिंग में आ सकता है, उनके बच्चे उनकी एवरीथिंग में आ सकते हैं, उनकी फैमिली वेकेशन हो गया, या पेरेंटिंग, या पेरेंट्स हो गए, उनके रिलेटिव्स हो गए, या फिर उनकी हेल्थ हो गई, या फिर उनकी लर्निंग, एजुकेशन, ये सब एवरीथिंग के पैरम, स्पिरिचुअलिटी, ओके, रिलीजन, ये सब उनका एवरीथिंग में आ जाता है। इसमें वो लोग प्रायोरिटीज डिसाइड कर सकते हैं, और उन प्रायोरिटीज के हिसाब से अपने आप को प्लान आउट कर सकते हैं। ठीक है। अब जहां पर जैसे फॉर एग्जांपल आपने जैसे इंडियन सोसाइटी की बात करें तो काफी पहले से जो ये पैरेलल पर्सपेक्टिव्स हैं, जो रिलेशनशिप हो गया, हेल्थ हो गया, पेरेंटिंग हो गई, अपना क्या कहते, पेरेंट्स की
पेरेंट्स की जो हम अपने साथ रखते हैं, केयर करते हैं उनकी, या अलग अलग रिलेटिव्स या कुछ भी, ये सब चीजें, इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा वुमेन मैनेज करती थी। ठीक है, मतलब जो टाइम अगर हस्बैंड नहीं दे पा रहा है उन चीजों को पूरा करने के लिए, तो वहां पे उस चीज की कमी जो है वो वुमेन अपने टाइम से पूरा करती थी। ठीक है, इसलिए इसलिए हम यही उम्मीद आज भी करते हैं कि उम्मीद करते हैं, क्योंकि क्योंकि वुमेन संभाल रहे, तो ये उम्मीद करते हैं कि पेरेंट्स को, लड़के के पेरेंट्स को या उनके बच्चों को जो सही शिक्षा दीक्षा है या उनकी केयर करना है, वो एक वुमेन या घर की बहू कर रही हो। ये एक नॉर्मली एक्सेप्टेड फैक्ट रहा है अभी तक। ठीक है, तो या तो आप इस मॉडल को फॉलो कर सकते हो, ये मॉडल भी बहुत बढ़िया है। दूसरा मॉडल आप ये भी हो सकता है कि अगर वुमेन अर्न कर रही हो और हस्बैंड इन इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल कर रहा हो, दूसरा ये भी हो सकता है। तीसरा ये हो सकता है जहां पे दोनों जॉब कर रहे हो, लेकिन जॉब से इतना टाइम मिल पा रहा हो आपको कि आप उस जो आपका रिलेशनशिप XYZ जो भी पैरामीटर्स हो, उनको भी वक्त दे पा रहे हो। ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर हस्बैंड फुल टाइम जॉब कर रहा है और आपकी जो वाइफ है वो एक टीचर है, जो कि 1 बजे आपका टीचर का जॉब ओवर हो जाता है, तो 1 बजे के बाद का पूरा टाइम वो वहां मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, इसका ऑपोजिट भी हो सकता है, जहां पे आपका जो वुमेन है वो 9 9 आवर्स की जॉब करे, वहां पे हस्बैंड जो है वो 1 बजे घर के अंदर, और फिर उनके पास जो भी टाइम उनका है वो वहां दूसरी चीजों में इन्वेस्ट कर रहे हैं। या तो ऐसा कर सकते हो। एंड जो फिफ्थ मेथड है वो ये है कि आपके पास एक इनफ वेल्थ है, आपका इन्वेस्टमेंट इतना ज्यादा है कि आप अपने इन्वेस्टमेंट से ही अपने रोजमर्रा के खर्चे निकाल रहे हो, प्लस आपकी सेविंग हो रही हो। तो फिर जो कुछ भी कर रहे हो वो प्लस प्लस आप अपनी मर्जी से कर रहे हो, वहां पे एक बैलेंस फॉर्म में आपकी लाइफ चलती है। सो इट्स ऑल अबाउट बैलेंस। आप वो कैसे बैलेंस कर रहे हो, ये आप खुद अपने लिए बेस्ट डिसाइड कर रहे हो, लेकिन ये बैलेंस होना जरूरी है। बस कैसे बैलेंस करना है वो इंडिविजुअल का है, और अर्न करने में कोई बुराई नहीं है, अनटिल और अनलेस वो कपल मिला के, दोनों कपल एक यूनिट मानूंगा, वो कपल मिला के उस चीज को बैलेंस कर रहे हैं कि नहीं, मनी का अपना रोल कर रहे हैं, और जो अदर थिंग ऑफ लाइफ है वो अपना रोल प्ले होता होगा, वो सब कुछ बैलेंस हो रहा है, एवरीथिंग इज फाइन। दिक्कत वहां आती है जहां पे चीजें एक तरफा हो जाती है। एक तरफा कैसे, कि मनी इज नॉट एवरीथिंग बोल भी रहे हो, और फिर मेजोरिटी अपना जो टाइम है वो मनी में ही लगा रहे हो। या तो आप ऐसा कर लो, लेकिन जहां पर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हो कि भाई मैं कर ही नहीं सकता, देन मनी इज एवरीथिंग, इसको धारण कर लो, इसको मान लो। ठीक है, और वेस्टर्न फिलोसफी की तरफ जाओ और वेस्टर्न लाइफस्टाइल के हिसाब से जियो, वो भी ठीक ही है, चल रहा है तो। ठीक है, तो इट्स ऑल अप टू यू। ओके अभा जी, आई होप यू यू गेट द आंसर, आपको आंसर मिल चुका है इस पॉडकास्ट से। जी, बहुत चीजें क्लियर हुई। थैंक यू। अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। अगले टॉपिक पे फिर आएंगे कुछ दिन बाद। ठीक। ओके, नमस्कार। थैंक यू अभा जी।